हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने टॉप 500 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है ऑन कंप्यूटर फॉर योर पोस्ट ऑफ जेकेपी कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट एज वेल एज असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड फॉर ऑल जेकेएसएसबी एग्जाम्स एज वेल एज एसएससी एग्जाम्स। तो इस सीरीज़ में ऑलरेडी हमने जो है 11 लेक्चर्स कंप्लीट किए हुए हैं, जिसमें हमने अराउंड 270 एमसीक्यूज़ जो हैं ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। जितने भी एस्पायरेंट्स जिन्होंने जेकेपी कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, आप लोगों को पता ही है कि कंप्यूटर सेक्शन में आपके 15 मार्क्स हैं। तो इस सीरीज़ के अलावा हमने कंप्यूटर पे ऑलरेडी 2 सीरीज़ जो हैं वो कंप्लीट की हुई है। एक तो हमने मॉक सीरीज़ जो है कंप्लीट की है कंप्यूटर पे, जिसमें हमने 10 मॉक जो है अपलोड किए हुए हैं। तो आप जो है मॉक्स को अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने टॉप 150 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो है इसके अलावा कंप्लीट की हुई है। इन दोनों प्लेलिस्ट्स की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगी। आप जो है इस सीरीज़ के अलावा आप इन 2 सीरीज़ को भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 रहेगा, टॉप 500 एमसीक्यूज़ की सीरीज़। इसमें हम 15 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे एंड दीज 15 एमसीक्यूज़ विल बी बेस्ड, दीज विल बी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेकेएसएसबी ने प्रीवियस के एक पेपर में पूछे थे। और इसकी लेवल जो थी बिल्कुल मीडियम से लेकर एडवांस लेवल तक क्वेश्चन जो थे वो थे। तो इसमें इजी टाइप के क्वेश्चन नहीं आए थे प्रीवियस पेपर में। तो इसमें जो है हम आज वही क्वेश्चन जो हैं जो कंप्यूटर पे आए थे जेकेएसएसबी के एक पेपर में, वही आज डिस्कस करेंगे। 270 से लेकर 285 तक जो है क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। We will start from the question number 271 in MS Word using Control plus Shift with any of the arrow keys. Option number A is highlight a block of text. Option B is delete something. Option C is paste something. Option D is none of the above. ठीक है, तो पेस्ट और डिलीट के लिए जो है अदर कीज़ यूज़ होती है। अगर हम देखेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ जब एरो कीज़ यूज़ की जाती हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगर हम ये वाली एरो की यूज़ करेंगे और ये वाली, इसकी अपनी अपनी फंक्शंस हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ। ठीक है, तो अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन वाली एरो की यूज़ करेंगे, इट इंक्रीजेज द हाईलाइटेड टेक्स्ट साइज बाय 1। इससे जो है इससे टेक्स्ट साइज जो है 1 लेस होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वी हैव रैनसमवेयर वायरस इज डेवलप्ड फॉर। ऑप्शन आर स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, slowing down computer performance. Option C is encrypting files and demanding payment for decryption. Option D is deleting system files. ठीक है, तो रैनसमवेयर वायरस जो है उसका ये कैसे अटैक करता है, ये फाइलों को जो है इनक्रिप्ट करता है, उसके बाद डिमांड करता है पेमेंट तो फॉर डिक्रिप्टिंग। ठीक है, तो कोडिंग करता है किनकी फाइल्स की, फिर उनको एनकोड करने के लिए जो है पेमेंट मांगते हैं। ठीक है, दैट इज द रैनसमवेयर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ए वायरस फेमस फॉर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ स्प्रेड्स एंड इन्फेक्ट्स द अदर कंप्यूटर्स ओवर ए नेटवर्क इज कॉल्ड। एक वायरस है जो क्या करता है, मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ स्प्रेड्स इन्फेक्ट्स द अदर कंप्यूटर्स ओवर ए नेटवर्क, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन इज आर ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी इज वर्म, ऑप्शन सी इज माइक्रोवायरस, ऑप्शन डी इज एडवेयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ठीक है, तो ये अपनी कॉपीज़ बनाता है इन मल्टीपल्स, उसके बाद स्प्रेड होता है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट पर्पस जॉयस्टिक इज यूज्ड। ठीक है, जॉयस्टिक किस लिए यूज़ की जाती है। Options are computer gaming, option B is entering text, option C is controlling sound on the screen, option D is scanning। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे, इट इज़ द जॉयस्टिक दैट इज़ यूज्ड फॉर कंप्यूटर गेमिंग। तो कंप्यूटर गेमिंग के अलावा जॉयस्टिक जो है यूज़ की जाती हैं एज फॉर कंट्रोलिंग मशीन्स। आपने देखा होगा जो क्रेन्स वगैरह होते हैं या व्हील चेयर्स होते हैं, उनमें भी जॉयस्टिक लगी होती है
फॉर द पर्पज़ ऑफ कंट्रोलिंग मशीन्स, ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ कंट्रोलिंग मशीन्स। या अपने सर्वेलेंस कैमराज जो है जो 3D में घूमते हैं वो किस पे घूमते हैं, वो जॉयस्टिक पे ही घूमते हैं, ठीक है। तो दीज आर द अदर यूजेस ऑफ जॉयस्टिक आल्सो। कंप्यूटर गेमिंग में आपने देखा होगा वीडियो गेम्स में यूज़ होता है, प्लेयर्स को मूव करने के लिए या शूट करने के लिए या टू परफॉर्म अदर एक्शंस, उसके लिए भी जो है जॉयस्टिक का यूज़ होता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ करेक्ट हियर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि MS पावर पॉइंट में द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑप्शन व्हेन प्रिंटिंग हैंडआउट्स, ठीक है। 2 स्लाइड्स पर पेज, 5 स्लाइड्स पर पेज, 3 स्लाइड्स पर पेज, 6 स्लाइड्स पर पेज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ 5 स्लाइड्स। 5 स्लाइड्स पर पेज जो है ये हम प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट प्रिंट 5 स्लाइड्स पर पेज। मेनली जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ 3 स्लाइड्स पर पेज, 3 स्लाइड्स पर पेज। और मैक्सिमम जो है हम स्लाइड्स कितनी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं एक पेज पे, वो है 9, ठीक है। 9 स्लाइड जो हैं वी कैन प्रिंट आउट ऑन पर पेज, एंड जो 5 स्लाइड्स पर पेज हैं ये ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल गलत है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। 2 भी 3 के हैं, 3 6 इज़ ऑल्सो करेक्ट, एंड यहाँ पे 9 जो है 9 मैक्सिमम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वी हैव which of the following devices convert computer output data into an analog form that can be transmitted over a telephone line? We have option number A is teleport, option B is modulator, option C is multiplexer, option D is modem, ठीक है। तो इसका आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे कि which of the following devices converts computer output data into an analog form that can be transmitted over a telephone line? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ द मॉडेम। तो ये काम जो है मॉडेम करता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द पेरिफेरल डिवाइस इज मोस्टली यूज्ड इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोसेस ए लार्ज नंबर ऑफ चेक्स बाय रिकॉग्नाइजिंग द मैग्नेटिक नंबर प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द चेक्स, ठीक है। तो एक डिवाइस यूज़ किया जाता है किसके लिए, चेक्स पे एक नंबर होता है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो मैग्नेटिक नंबर में होते हैं। ऑप्शन इज आर OMR, ऑप्शन बी इज OCR, ऑप्शन सी इज माइकर, ऑप्शन डी इज बार कोड। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। रीडर या रिकॉग्निशन। So option C will be correct here. Let us move to the next question. Next question जो है we have the default page orientation for slides in MS PowerPoint is we have portrait, landscape, regular, vertical. तो default page orientation क्या होती है slides की MS PowerPoint में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज लैंडस्केप। तो लैंडस्केप मोड होता है, इट इज़ द default page orientation of slides in MS PowerPoint. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है MS PowerPoint पे ही बेस है, कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है फॉर इंसर्टिंग ए न्यू स्लाइड। तो एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है, Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+O, नन ऑफ द अबव। सो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इट इज़ Ctrl+M, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी Ctrl+N जो है इससे हम एक नई प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओ से जो है हम जो सेव्ड PPTs होती हैं उनको ओपन करने के लिए Ctrl+O का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन जो है दैट इज इन विच ईयर इंडियाज IT एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ऑप्शन आर 2001, ऑप्शन बी इज 2003, ऑप्शन सी इज 2005, ऑप्शन नंबर डी इज 2000, ठीक है। तो इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है इट इज़ एक्चुअली इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2000। तो जो क्या कहते हैं इसको कहते हैं कि इंडियन इंफॉर्मेशन एक्ट 2000, ठीक है। तो इसको पार्लियामेंट में ये बिल जो है पास की गई थी इन द बजट सेशन ऑफ 2000, एंड इसको जो है उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रमोद महाजन ने जो है
इंट्रोड्यूस किया था एंड इट वाज साइनड बाय देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट वाज के आर नारायण, ठीक है, के आर नारायण, ठीक है, के आर नारायण। तो 9 ऑफ मई 2000 में जो है इसको पेश किया गया, इस बिल को पेश किया गया था और इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 17 ऑफ अक्टूबर 2000 एंड इट 17 ऑफ अक्टूबर 2000 से जो है इट दिस एक्ट स्टार्टेड वर्किंग। और ये एक्ट जो है इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, ठीक है, जितने भी क्राइम्स हैं कंप्यूटर और नेटवर्क के रिलेटेड, तो इस एक्ट के अंडर जो है उनको बुक किया जा सकता है। देयर आर अराउंड, इस एक्ट में वी हैव 94 सेक्शंस जिनको 13 चैप्टर्स में जो है डिवाइड किया गया है एंड वी हैव 4 शेड्यूल, जिसमें 2 शेड्यूल जो है थर्ड और फोर्थ जो है बाद में, ये ओरिजिनल एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 94, 13 एंड 4 शेड्यूल्स, लेकिन 4 जो है 4 शेड्यूल्स में जो है थर्ड एंड फोर्थ को जो है बाद में जो है ओमिट किया गया था एंड आई थिंक इट वाज अमेंडेड इन 2008 में, शायद इसको अमेंड किया गया था 2008 में, आई थिंक 2008 में इसको अमेंड किया गया था। तो देयर आर डिफरेंट सेक्शंस, इसमें कुछ फेमस सेक्शंस हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल वी हैव 65, अगर आप इफ़ यू टेम्पर विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके सिस्टम में डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ किसी ने टेम्परिंग वगैरह की है तो उसके लिए जो है यू कैन बी पुट बिहाइंड द बार्स फॉर अराउंड 3 years, ठीक है, अप टू 3 years, और आपको फाइन भी हो सकता है 2 लाख रुपीज़ का। दिस इज़ द सेक्शन 65 ऑफ द IT एक्ट 2000। इसी तरह वी हैव 66, द फेमस सेक्शन दैट इज़, अगर आपने किसी का कंप्यूटर हैक किया है, हैकिंग ऑफ ए कंप्यूटर, अगर आपने किसी का कंप्यूटर हैक किया है तो उसके लिए जो है यू कैन बी आपको इम्प्रिजमेंट मिल सकती है अप टू 3 years एंड ए फाइन ऑफ 5 लाख रुपीज़, ठीक है, 5 लाख रुपीज़। 66 में जो है वी हैव 66 B, 66 C, 66 D, 66 E एंड F। B जो है दैट इज़ रिलेटेड टू, अगर आपने कोई कम्युनिकेशन डिवाइस जो है स्टोल किया, रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है, तो किसी के यहाँ से कोई कम्युनिकेशन डिवाइस चोरी हुआ और आपने इसको पकड़ा है तो ये भी एक जुर्म माना जाता है, ठीक है। 66C जो है दैट इज़, अगर आपने किसी का पासवर्ड यूज़ किया है, यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन, यू हैव डन ए क्राइम अंडर दिस एक्ट एंड यू कैन बी पुट इनटू जेल फॉर 3 years और आपको 1 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। 66D जो है, अगर आपने चीटिंग की है यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम, उसके लिए जो है आपको 3 years की जेल हो सकती है एंड यू कैन बी फाइनड फॉर 2 लाख रुपीज़। इसी तरह 66E जो है दैट इज़, अगर आपने किसी की प्राइवेट इमेज जो है पब्लिश की है तो इस सेक्शन के अंडर जो है आपको बुक किया जा सकता है एंड देयर इज़ एन इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years और फाइन अप टू 2 लाख रुपीज़। इसी तरह 66F जो है दैट इज़ द एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म, ठीक है, तो इसमें जो है आपको जो है इम्प्रिजमेंट अप टू लाइफ मिल सकती हैं। सो अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है यू कैन चेक इट आउट ऑन द विकीपीडिया, वहाँ से आपको ये पूरा IT एक्ट जो है आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन जो यहाँ पे था दैट वाज द इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2000 में ये आया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द मैकाफी इज़ एन एग्जांपल ऑफ वायरस, एंटीवायरस सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक फेमस एंटीवायरस है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर B दैट विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वी हैव इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ऑप्शंस, और यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, यू कैन चूज़ द वन अमंग, तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो जब भी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की बात आती है तो इट इज़ द डॉलर, तो ये डॉलर साइन से स्टार्ट होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। इन MS Word विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज टू चेक द स्पेलिंग। स्पेलिंग के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है? वी हैव F7, F9, F8, F5। तो इट इज़ द F7 दैट इज़ यूज्ड फॉर स्पेलिंग चेक, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट टेबल इन MS Word कैन हैव। अगर आप MS Word में काम कर रहे हो तो
मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जो है आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे वी कैन मिनिमम से मिनिमम हम एक जो है वी कैन इंसर्ट एक सेल हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ 1x1 या जो 1 एक रो एक कॉलम, दैट इज़ द मिनिमम। तो मैक्सिमम जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है दैट इज़ मोर देन दैट। सो यहाँ पे मिनिमम की बात हो रही है, इट इज़ 1 रो एंड 1 कॉलम। तो हम एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं या एक सेल जो है इंसर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑफ ऑर्डर 1x1। तो वो एक रो एक कॉलम होगा, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, ऑप्शन नंबर इज 1024 बाइट, इज ऑप्शन बी इज 1024 किलोबाइट, इज ऑप्शन सी इज 1024 GB, ऑप्शन डी इज 1024 मेगाबाइट्स। तो गीगाबाइट 1 GB किसके बराबर होता है, इट इज़ 1024 MB। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट हेयर। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट MCQs। तो ये PYQs थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो JKSSB ने किसी पेपर में पूछे थे। तो जितने भी एस्पिरेंट्स जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे साथ ज्वाइन किया, डू वॉच ऑल द लेक्चर्स ऑफ दिस सीरीज़। ऑलरेडी हमने अराउंड 11 लेक्चर्स जो हैं 11 लेक्चर्स में आपके 270 MCQ जो हैं वो कवर किए हुए हैं। इसके अलावा हमने स्टार्टिंग में आपको बोला जो हमारी मॉक सीरीज़ एज वेल एज़ द 150 MCQ वाली सीरीज़ है वो भी कंप्लीट है, उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगी। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।